नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक ही हैं, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, बाकी सब ठीक है। आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी और अपने विचारों को मैं रख रही हूँ। इसमें अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये मेरे विचार हैं, ये मेरी सोच है। बाकी आप लोगों की सोच आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। बात है फिर आज ले दे करके औरतों पर ही। कुछ लोग कहते हैं औरत होकर के औरत का खिलाफत क्यों करती हूँ, लेकिन मैं खिलाफत किसी का नहीं करती हूँ। मैं जो मुझे सही लगता है मैं एट ए टाइम वही करती हूँ। तो मुझे जब लगता है तो मैं बताती हूँ, आप लोगों से अपनी बातों को शेयर भी करती हूँ। तो औरतों को लेकर के इसलिए बात है क्योंकि ये औरत जाति जो है ना, बहुत क्या बताए हम, बता ही दे रही हूँ, जलनखोर टाइप की होती हैं कुछ लेडीजें। सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ लेडीजें ऐसी होती हैं, ईर्ष्याखोर होती हैं। मतलब उनके दिमाग में ईर्ष्या बहुत ज्यादा रहती है। आगे किसी को बढ़ते हुए देख नहीं सकती हैं। अगर वो किसी तरह से बढ़ रही हैं तो ये देख नहीं सकती हैं। ये हर जगह है, ये मेरे यहाँ है, आपके यहाँ, सबके यहाँ है ये चीजें। ऐसा नहीं है कि अकेले मैं किसी एक पर्सन को कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग कुछ ज्यादा ही होते हैं। मैं कोई भी बात बिना वजह के कहती ही नहीं हूँ, जब तक मुझे कोई वजह नहीं मिलती है। मैंने एक बार पहले भी वीडियो में कहा था कि वाईटी को हम लोगों ने वो बना दिया मैदान का अखाड़ा। कुछ लोगों ने मैदान का अखाड़ा बना ही दिया। एक्चुअली लड़ना ऐसे नहीं होता कि जब हम तलवार उठा के लड़ेंगे, गोली बंदूक चलाएंगे तभी वो लड़ाई होती है। लड़ाई यहाँ मेंटली लड़ी जाती है। मेंटली किसी को प्रिपेयर करना और मेंटली किसी को वीक करने में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि जब एक बार इंसान किसी को मानसिक रूप से बढ़ावा देता है तो जो बढ़ावा देता है उसको भी ज्यादा खुशी मिलती है, और जिसके लिए करता है वो तो खुश होगा ही। जैसे मुझे अगर कोई बढ़िया कमेंट आता है, उत्साहित करता है, तो मैं देख करके मेरे दिल से उसके लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं ऑटोमेटिकली कि सामने वाले ने मेरी रिस्पेक्ट करी है और मेरी बात को समझा है। अगर कोई मुझे वहीं ये समझाता है कि बताता है कि ये आपकी गलती है, तो भी उसके लिए मेरे दिल में बहुत सारी रिस्पेक्ट होती ही होती है, क्योंकि उन्होंने मेरी गलतियों को पकड़ा। मैंने आपको अब पहले वीडियो में बताया था कि मैं फूल से अच्छे उस कांटे को मानती हूँ जो खरोच दे करके हमको ये सीख देते हैं, वो चुप करके हमको ये सीख देते हैं कि हमको संभल संभल के चलना चाहिए। तो मैं कतई अपने उन दोस्तों से कतई नहीं गुस्साती हूँ या नाराज होती हूँ। मैं गुस्सा के किसी का क्या बिगाड़ लूंगी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उनके लिए जरा सा भी मलाल नहीं होता है अगर वो मेरी कमियों को बताते हैं, क्योंकि कमी बताने वाला ही सच्चा साथी और सच्चा दोस्त होता है। तो औरतों को लेकर के बात हमने शुरू करी थी। औरतों को लेकर के इसलिए बात करी थी, देखिए मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, मैं वीडियो तक नहीं सुकून से बना पाती हूँ। तो मैं ताका ताकी करने की मेरे पास फुर्सत नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ लोग ऐसी होती हैं जिनके पास फुर्सत होती है बतियाने के लिए भी दूसरों की बात और झांकने के लिए भी। तो झांके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बतियाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एक्चुअली मैं इसलिए बताना चाहती हूँ ये बात कि अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो मैं तो देखिए भाई मेंटली बहुत प्रिपेयर हूँ, खुद से मैं बहुत प्रिपेयर हूँ। डॉक्टर ने मुझे कह दिया था, आईसीयू से मैं चौथे दिन में बाहर आई थी। मैं इतनी मेंटली प्रिपेयर हूँ, ऊपर वाले का अगर साथ बना रहे तो मैं इतना जानती हूँ कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। और मेरे पास इतने अच्छे और सच्चे दोस्त हैं जो मुझे, जो कहीं भी वीक पढ़ती हूँ तो उनके कमेंट पढ़ के मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती है। लेकिन बहुत सारी लेडीजें हैं जिनको बहुत तकलीफ होती होगी सुन करके। जैसे मान लीजिए ऊपर वाले की ये मेरे ऊपर कृपा है कि मैं उस चीज को पहले ही भांप जाती हूँ। और दूसरी और अहम बात, मैं उस जगह पे पता नहीं कैसे पहुंच जाती हूँ जहां मेरी बातें हो रही हूँ ऑटोमेटिकली। ये गॉड गिफ्टेड है। मैं जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ऑटोमेटिक जैसे लगता है कि हाँ अच्छा इनका लाइव चालू हुआ या ये इनके यहाँ चलते हैं। वहां पहुंचने पे पता चलता है सामने वाले की सच्चाई, कि मैं तो उनको देवी की तरह पूज रही थी, सामने वाला तो भैया राक्षसों नहीं समझता है। खैर कोई बात नहीं, मैं सबकी मानसिकता को नहीं बदल सकती हूँ, क्योंकि एक बंदा, एक लेडीज या एक जेंट्स किसी हर पर्सन को खुश नहीं रख सकता है। वो चाहे तो भी नहीं रख सकता है। आप हनुमान जी तो नहीं है, हम हनुमान जी तो नहीं है कि ऐसे सीना फाड़ेंगे दिखा देंगे देखिए हम आपके लिए बिल्कुल सच्चे हैं या हम सबके लिए बहुत सच्चे हैं। नहीं दिखा सकते हैं। अगर किसी को भरोसा करना होगा तो हमारी बात पे करेगा। मैं तो कसम भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि जिनको हमारी बात पे नहीं भरोसा उनको हमारे कसम पे क्या भरोसा होगा। तो मैं कसम भी नहीं खाती हूँ। मैं डंके के चोट पे कहती हूँ कि मैं जो कहती हूँ सच कहती हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहती हूँ। मैं किसी की लाइफ में झांकने नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं इत्तेफाक से पहुंच जाती हूँ जहां मेरी चर्चाएं चलती हैं। ऊपर वाले की मेहर है, दया है, दृष्टि है। खैर बात को बता देते हैं।
बात जो भी मैंने अभी बताई, देखिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ, जो भी बताती हूँ अपनी सोच को बताती हूँ, आप लोगों की राय को जानना चाहती हूँ, बस ये मेरे थॉट होते हैं। बाकी मैं और कुछ नहीं आप लोगों को परेशान नहीं कर रही हूँ, प्लीज बताइएगा। हाँ, तो मैं लेडीज की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लेडीजों के अंदर वाकई में ज्यादा जलनखोरी होती है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है। आपने सभी लोगों ने लगभग नोटिस किया होगा, सपोर्ट अगर करते हैं ना तो जेंट्स बिल्कुल, अगर करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं कि उनके लिए उनके यहाँ वहां से बुराई करें। नो, ये कुछ आदमियों में होती है ये भी आदत, लेकिन अक्सर लेडीजों में ही ज्यादातर होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं किसी की लाइफ में गई, उसने ये कहा कि नीरू दीदी बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और किसी के साथ मतलब बुरा नहीं करती हैं, और भगवान की दया से उनके गिफ्ट भी जो है ज्यादा बढ़ गए। आजकल तो मैं चर्चाओं में इसलिए हूँ कि मेरे गिफ्ट ज्यादा हो गए। मैंने पहले भी बताया था, मैं अब भी बता रही हूँ कि मेरे गिफ्ट इसीलिए बढ़े जो मेरा एक वीडियो आप लोगों के आशीर्वाद और लाड दुलार ममता के साथ जो मुझे आशीर्वाद आप लोगों का मिला है फ्री में, उसी की वजह से बढ़े हैं, जो हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ा है, उसकी वजह से मुझे मिले हैं। खैर, तो वो क्या कह रही थी, उन्होंने मेरा नाम ले लिया कि नीरू दीदी अच्छी हैं। मतलब एक लेडीज ने कह दिया नीरू दीदी अच्छी हैं, तो दूसरी लेडीज ने क्या कहा, आप तो उनका प्रमोशन कर रही हैं, उनका प्रमोशन कर रही हैं बार बार कि हाँ नीरू दीदी अच्छी हैं, नीरू दीदी अच्छी हैं। तो हमने सुना, हमको बड़ा अंदर से तकलीफ हुआ कि मतलब हद है। कई बार उन्होंने इस बात को लिखा कि नीरू दीदी अच्छी हैं, आप तो उनका प्रमोशन कर रही हैं। एक बात बताइएगा मेरे प्यारे और अच्छे सच्चे दोस्त, मुझे प्रमोशन की जरूरत है? मुझे प्रमोशन की जरूरत है? आप बताइएगा ईमानदारी से, क्योंकि अब मेरे पास इतने अच्छे और सच्चे दोस्त हैं, 15,000 दोस्त हैं मेरे पास, और वो भी सच्चे वाले, ईमानदार वाले। तो मुझे ये जरूरत है कि कोई मेरा प्रमोशन करे। अगर प्रमोशन करना है तो सच्चाई और ईमानदारी की करिए, किसी से जल के नहीं। अगर कोई मेरा नाम ले रहा है या मैं किसी का नाम ले रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनका प्रमोशन कर रही हूँ। भाई, एक दूसरे का प्रमोशन करने के लिए तो नाम लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हम लोग सोचें, वो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अब किसी की लाइफ में जाते हैं तो कहते हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सपोर्टिव है, तो क्या हम करते हैं? खैर, जिसको जो सोचना है मेरे बारे में सोचे, मैं क्या कर सकती हूँ, किसी की सोच को नहीं बदल सकती हूँ। लेकिन हे ईश्वर, जैसी मेरी सोच है ऐसी ही सोच बनाए रखें, किसी के लिए मेरे मन में दुर्बुद्धि ना आए, हमेशा सद्बुद्धि रहे। और मैं हमेशा कहती थी, फिर कहती हूँ कि मेरे दोस्तों में से कोई भी आगे बढ़ेगा तो मुझे बेहद खुशी होगी, होती है और होती रहेगी। बाकी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर कोई बात मेरी आप लोगों को खराब लगी हो तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया हो, अपनी समझ से तो मैंने नहीं कहा, लेकिन सबकी सोच अलग अलग होती है। अगर आप हमको बताएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी, मैं उसमें सुधार करूंगी। और दूसरी बात, मैं अपने उन सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ, और क्या कर सकती हूँ, बस दुआ कर सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ, हे ईश्वर मेरे उन सभी दोस्तों को हमेशा खुश रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, जो निस्वार्थ भाव से मेरा हेल्प करते हैं। मैं हमेशा दिल से यही दुआ करूंगी। और प्लीज़ आप लोग जैसे अपना प्यार दुलार ममता फ्री बनाए हुए हैं, बनाए रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं भी आगे बढ़ूंगी। और मुझसे जितना सपोर्ट हो पड़ेगा मैं उतना सबका करूंगी। जिनको जो कहना है कहते रहे, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। बाय बाय दोस्तों, आई लव यू मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं प्लीज बताइएगा, और मेरी बातों को बताइएगा। मैंने गलत तो कुछ कहा होगा तो प्लीज माफ करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।